जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो, वतन में बैठ कर बाबा। भले गुणगान करे कितना, हमें गुणवान भी बनना, फरिश्ता बन के तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो, वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो, हमें ना व्यक्त बनना, व्यक्त में आकर सिखाते हो, वतन में बैठ कर बाबा। कभी सीखन में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माओं इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं, कोई बुद्धि में अड़चन नहीं, अड़चन कोई बेहस इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहस इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा
बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। ओम शांति। अभी नहीं हो रहा है, अभी राइट ठीक है। ओके। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि कोटा हाउस को सरकारी सर्किट हाउस बनाना है। बाबा है नहीं। पीछे से क्या आवाज आ रही है, मम्मा हम क्या करेंगे? बाबा तो है नहीं। कहीं ना कहीं वो एक संस्कार, बाबा बड़ा है, बाबा होगा तो संभाल लेगा, हम कैसे संभालें? ये कहीं ना कहीं अंदर बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। तो मम्मा ने क्या कहा, चलो बैठ के याद बैठो। और मम्मा को क्या करना चाहिए था वो मम्मा ने किया, लेटर लिख दिया जगदीश भाई को, और वो परिस्थिति पूरी संभाली। बार बार ये हुआ कि यज्ञ में परिस्थितियां आई, साकार उस समय रहे नहीं, और मम्मा ने आगे आके संभाला। यज्ञ में विरोध हो रहे हैं, विकट परिस्थिति है, कौन आगे? मम्मा आगे आई। आज भी कहीं ना कहीं
यज्ञ में ये देखा जाता है बहुत ज़्यादा कि बहनों को आश रहती है भाई होने चाहिए, भाइयों को आश रहती है कोई तो दीदी होनी चाहिए जो मुरली सुनाए। संदली तो स्त्रियों को ही अच्छी लगती है। बाबा ने ज्ञान का कलश तो माताओं के सिर पे रखा है। हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के नहीं, आत्माओं को दिया है, आत्माओं के सर पर रखा है। जो ज्ञान संभाल सके ये उसके लिए है। हाँ, लाइव उधर चल रहा है ना। ड्रामा ने बार बार ऐसी परिस्थितियां लाई और मम्मा ने बार बार यह साबित किया कि वो कैसे इस यज्ञ की बड़ी हैं बजाय की उम्र के। और ये भी हम ड्रामा की विशेषता देखते हैं कि एक यंग पार्ट को ही चुना गया इसके लिए। देखो मेन बात तो यह है कि उसमें मम्मा का रोल प्ले होना है। ये बात आप समझिएगा, शरीर की उम्र एक बात होती है और उसमें जो पार्ट प्ले हो रहा है वो अलग बात होती है। जरूरी नहीं है कि शरीर उम्र दराज हो तो ही उसमें एक अनुभवी पार्ट प्ले हो सकता है, या शरीर बहुत बूढ़ा हो और उसमें अनुभवी पार्ट प्ले हो जाए। हमको आदत है ये चीजें देखने की कि बूढ़ा है तो मतलब अनुभवी है, जवान है तो मतलब ये कच्चा होगा लेकिन ऊर्जावान होगा। मम्मा बाबा इस बात के विरोधाभासी हैं। बाबा बहुत एनर्जेटिक थे और मम्मा बहुत अनुभवी थे, बहुत। एक 16 वर्ष की कन्या 17 वर्ष की होते होते कितनी फास्ट एक माँ, और कि न केवल एक माँ परंतु जगदम्बा। और ये याद रखना होगा हमको कि मम्मा को एक ऐसी माँ का रोल प्ले करना था जिससे 350-400 यज्ञवरों को बराबर फीलिंग आए। वो पक्षपात नहीं कर सकती थी, किसी को ज्यादा किसी को कम ये नहीं कर सकती थी। हमें लगता है मम्मा माँ थी, मम्मा जो आजकल मम्मियाँ हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उनको डांटना भी है, उनको टोकना भी है, कईयों को बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर भी समानता भी बनाए रखनी है। ये कोई इजी टास्क नहीं है, वो भी एक 17 वर्ष की कन्या के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अगर हम उसको उस तरह से देखें तो। 17 वर्ष तो छोड़ो, 20-20, 25-25 वर्ष की कन्याएं आजकल छिड़ जाती हैं, परिवार से अलग होने को तैयार हो जाती हैं। हम अपने ऊपर ही रखकर अगर सोचें, आज की अपनी ज्ञान योग की स्टेज को भी आप उठा के रख लो, जितने अनुभवी हम हैं आज, हमको अगर इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी मिल जाए, भाई समझ लें अपने को कि ब्रह्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, और बहनें समझ लें कि मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए एक दिन के लिए कि इतने बच्चों का आपको संभाल करनी है, इनका अमृत वेला कराना आपकी जिम्मेवारी, इनको रात को टाइम से सुलाना आपकी जिम्मेवारी। हम एक ही दिन में परेशान हो जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। और मम्मा ने उन जिम्मेवारियों को चल रही है। हाँ, कोई काम पे लगे होंगे।
मम्मा ने उन जिम्मेवारियों को न केवल संभाला लेकिन भली भांति निभाया, और इस बीच अपनी पुरुषार्थ की स्टेज भी गिरने नहीं दी। आजकल तो हम देखते हैं, विशेष ये देखने में आता है कि कोई अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है और जरा सा ऊपर नीचे सामने से हो जाए तो हम बड़े जल्दी मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, या तो फिर ऐसा पार्ट बजा देते हैं जो पार्ट शायद हम एक ब्राह्मण के थ्रू नहीं बजना चाहिए, या तो अपनी स्टेज गिरा लेंगे। जैसे सेंटर पे मानो प्रोग्राम है, 150 लोगों का भोजन बनना है, प्रैक्टिकल में वो स्थिति देखी है, करना है वो इतना हावी है कि स्टेज एकदम गिरी हुई है, एक दो पे चिल्ला रहे हैं, ये करो वो करो, ये हो गया वो हो गया। हमको ऊपर से देख के समझ में आता था कि बाबा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चली जाती है, खाने पीने की व्यवस्था में आ जाती है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करो, आप 10 भोजन छोड़ो, आप 56 भोग बना लो हर एक के लिए। आप ऐसा इंतजाम कर लो कि 150 भाई बहनों को खिलाओगे भी आप खुद अपने हाथ से, इतना आप आराम दे दो। लेकिन ये सब करते हुए आपकी स्थिति न हिले तो, समय पर सब चीजें हो पाए तो, अगर ऐसा नहीं है तो प्रोग्राम बहुत शॉर्ट और बहुत लाइट बनाइए। अपनी स्थिति अनुसार प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, प्रोग्राम अनुसार अपनी स्थिति नहीं बना सकते हो तो ये विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। लौकिक में कहावत है, पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। हालांकि मम्मा का उल्टा था, मम्मा को चादर पहले दे दी गई और मम्मा ने उसको अपनी स्टेज से संभाला। जिम्मेवारी, अनुभव पीछे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी दे दी, और प्रैक्टिकल में उन परिस्थितियों ने सिद्ध किया कि हाँ, ये वही कल्प पहले वाली जगदम्बा की आत्मा है। अन्यथा कोई भी वो जिम्मेवारी निभा नहीं पाता, ना जसोदा मैया और ना उस समय दादियां भी नहीं निभा सकती थी। अगर आप, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन में कह रहे हैं, लेकिन साकार बाबा कहते थे कि मम्मा जैसी दूसरी कोई भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। दादियों के भी बाद में हेल्पिंग हैंड्स होते थे, कई भाई कई बहन जो दादियों के इशारे पर सब कुछ संभालते थे। मम्मा के कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे, मम्मा को सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी थी, क्योंकि सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। किसी को जगाने भेज दिया, पता चला 2 बहनों में लड़ाई हो गई। ये बहुत सामान्य परिस्थिति रही होगी आदिकाल में। आप क्या समझते हैं, बहन उठ जाओ और सामने उठ के बैठ गई, ये नहीं होता होगा? वो कन्याएं हैं जो बहुत सुख साधनों से निकल के आई हैं, किसी बहन को भेजा कि अरे उनको उठाओ, और लड़ बैठे। बाथरूम में कोई एक गया हुआ है, दूसरा नहीं निकल के आ रहा है, हो गई लड़ाई। मम्मा को अब संभालना है, किसी का पक्ष लिया तो दूसरा नाराज होगा, ज्ञान युक्त हल भी निकालना है, कमी वाले को उसकी कमी भी रियलाइज करानी है। तो जो लीडरशिप मम्मा ने अपने समय में दिखाई, उसकी तुलना करी नहीं जा सकती, वो बहुत अलग है। अगर आप उस समय में जाएंगे और सोचेंगे तो बहुत अलग स्थिति है। यज्ञ में भोजन नहीं है, बेगरी पाठ के समय में आप आ जाइए, और मम्मा को पता है कि भोजन नहीं है, बाबा के पास गई हैं बताने के लिए, बाबा एक भी दाना है नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों को कह दो आज खाना 2 घंटे लेट बनेगा। मम्मा को अब इस कंडीशन में आप देखिए, मम्मा को ना तो बाबा पे संशय होना चाहिए ना, और बच्चों को फेस किसको करना है, मम्मा को जाके। बाबा जाके नहीं कहेगा, कहेगी कौन, मम्मा जाके। तो सामना किसको करना है, और जो सामने बैठे हैं वो भूखे हैं, आपकी स्थिति हिल जाएगी। पीछे से अरे बाबा कैसे कह दूं मैं, ये भूखे बैठे हैं, बाबा के प्रति संशय बुद्धि बन जाएंगे। लेकिन अपने देह भान को भी हरा हुआ है, और ये पार्ट की जो भावनाएं होती हैं, हाय ये भूखे हैं, ये भी हरा हुआ है,
इनसे भी मम्मा न्यारी है। और इन सब भावनाओं पर जीत पाकर मम्मा क्या कह रही है, आज बाबा ने कहा है हम सब तपस्या में बैठते हैं। और होता होगा कि कोई बच्चा पूछ लेता होगा पीछे से, मम्मा भोजन का, मम्मा को आंसर देना होता होगा। संकल्प चलते होंगे और मम्मा जानती होगी, और अपनी बुद्धि इतनी स्थिर रखनी है जो अपनी अचल अवस्था से उनके भी हलचल के संकल्पों को मिटा सके। ऐसी लीडरशिप दिखाई नहीं जा सकती। माँ बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो जब दादियों ने यज्ञ संभाला तो ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं। जो परिस्थितियां पेपर्स उन्हों के भी आगे आए होंगे, लेकिन ये जो पारिवारिक पेपर्स थे ये कहीं गुना ज्यादा बड़े संघर्ष थे। व्यक्ति ऑफिस के संघर्षों से जूझ लेता है, व्यक्ति एक प्रधानमंत्री देश की समस्याओं से जूझ लेता है, लेकिन पारिवारिक समस्याएं बड़े बड़ी जिम्मेवारी निभाने वालों को तोड़ देती हैं। दादियों ने एक संस्था को संभाला था, मम्मा ने परिवार को संभाला था। दोनों में बहुत अंतर होता है। दादियों की पोस्ट में ही पावर थी कि अरे ये मुख्य प्रशासिका है, मम्मा ने वो पोस्ट बनाई है जिस पर बाद में दादियां बैठी। क्या कहते हैं मम्मा को यज्ञ में, प्रथम मुख्य प्रशासिका। तो मम्मा ने उस पोस्ट को क्रिएट किया, उसमें यज्ञ माता, उसमें वो बल भरा जिसको बाद में दादियों ने इनहेरिट किया, गद्दी नशीन दादियां बनी। तो ऑलरेडी जो उस पोस्ट पे बैठेगा उसका सब सम्मान करेंगे ही, क्योंकि वो पद सुशोभित है। वैसे ही बाबा का तो रिगार्ड फिर भी इसीलिए था कि इनमें निराकार आते हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज था एक कि इनमें वो आते हैं। ऐसे देश में जो है राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन महात्मा गांधी जी तो लेकिन मम्मा के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था। बाबा के पास उम्र का भी एडवांटेज था, वृद्ध थे, अनुभवी थे, अपना धन समर्पण किया था, उसका भी प्रभाव रहा होगा। मम्मा ने ना तो धन लगाया था, ना मम्मा की उम्र थी, और ना मम्मा कोई बाबा के संबंध में थी, तो कोई एडवांटेज नहीं है। दादी निर्मल शांता के पास एडवांटेज था, दादी प्रकाश मणि भी कोई ना कोई कनेक्शन में लगते थे, दादी शांता मणि भी कोई ना कोई था। मम्मा जो जसोदा मैया थी उनके किसी दूर के कनेक्शन में जरूर थी, लेकिन बाबा का अड़ोसी पड़ोसी या डायरेक्ट कनेक्शन में होना वो मम्मा के लिए नहीं था। बिना किसी एडवांटेज के एकदम जीरो से स्टार्ट करना था मम्मा को, और जीरो से सीधे क्या बनना है, यज्ञ माता। और वो जिम्मेवारी निभाते हुए अपनी स्टेज भी आगे ले जानी है, पुरुषार्थ भी करना है और पुरुषार्थ कराना भी है। तो जब सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे तो मम्मा ने ये कर लिया होगा। आज के समय पर ये अच्छी आके बना दी है, और पहले जो करने वाले उन्हें एकदम उनके अंदर ईर्ष्या आ जाए, ज्यादातर ईर्ष्या आ जाए। आता है, और मम्मा ने के आगे आया होगा, मम्मा को बोल भी देते होंगे, ताने भी मार देते होंगे। बच्चे हैं, कर सकते हैं। मम्मा को ना तो उनसे जलन रखनी है, ना उनसे नाराज हो सकती है, ना उन्हें डांट सकती है। उसके लिए बेहद की स्थिति में रहना है। ये याद रखना है कि बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, और जो नफरत कर रहे हैं, जो जलन रख रहे हैं, उन्हीं से सेवा भी करानी है यज्ञ की। और कैसे एक 16-17 वर्ष की कन्या ने उन सब कंडीशंस को फेस करते हुए न केवल फुल नंबर में पास हुई, लेकिन औरों के आगे भी मिसाल बनी, जो सब कहने लग गए कि हाँ ये हमारी माँ है। जसोदा मैया भी कहने लगी, दादियां भी कहने लगी, दादी निर्मल शांता भी कहने लगी, और तो खुद की लौकिक माँ भी कहने लगी, और तो और बाबा भी कहने लगे।
तो ये इतना इजी नहीं है। हमको ये बहुत अजीब लगता है पर्सनली, बताएं। मम्मा बहुत मीठी थी, मम्मा तो इसकी मूर्त थी, मम्मा तो उसकी मूर्त थी, ये कोई प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। ये तो वो एक निबंध टाइप से चीजें लगती हैं बहुत, की तुमको बस स्टेज पे बैठा दिया है और तुमको तारीफ करनी है तो कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही। मम्मा इतनी नम्रचित्त थी जो बस क्या कहें, मम्मा इतनी मीठी थी जो बस, इससे कोई पता नहीं चलता है किसी का। लेकिन प्रैक्टिकल में आप उस समय में जाओ, परिस्थितियों को समझो, क्या परिस्थितियां मम्मा के आगे रही होंगी और उनमें मम्मा ने रहते हुए कैसा पेपर पास किया। फिर से कहेंगे, एक बार बेगरी पार्ट का सोच के देखना। सामने बच्चे भूखे हैं, यज्ञ में दाना नहीं है, और बाबा दर से कह रहे हैं मम्मा बच्चों को जलेबी खिलानी है। ये इतनी अटपटी परिस्थिति है कि अच्छे अच्छे को बाबा में संशय आ जाएगा कि क्या कह रहे हो। आधी आधी रोटी अभी मुश्किल से हो पाई है, कल सुबह का पता नहीं है, मम्मा होली आ रही है जलेबी खिलाना। संशय आ जाएगा बाबा में। 2 मिनट, 2 सेकंड नहीं लगेगा। क्या कहते हो बाबा, भूख के कारण कुछ ठीक है क्या माता, आ जाएगा आराम से। लेकिन जी हाँ जी बाबा, ये साधारण बात नहीं है कि मम्मा हाँ जी करती थी। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है हाँ जी करना। हाँ जी बाबा, कैसे होगा पता नहीं। हाँ जी बाबा, एकदम अंधा निश्चय, संपूर्ण निश्चय हुआ ही पड़ा है। और अंधा निश्चय कह लो या कह लो कि देखा हुआ है पहले से। अंधा निश्चय भी नहीं कहेंगे, डिसरिगार्ड है, लेकिन देखा हुआ है, जानती है कि कौन है। तो ये कहानी कुछ भी दिखाए लेकिन वो जानती है, तो वंडरफुल है ये अपने आप में। 2 दिन बाद अपने आप एक बहन को सपना आ रहा है, मुझे यज्ञ में जाके धन दान देना है। दे के आ रही है और बाबा कह रहे हैं मम्मा देखो, आपका संकल्प अब पूरा होने वाला है। मम्मा सोच रही हो कि संकल्प आपका था, मेरा थोड़े ना था। लेकिन हाँ जी बाबा, हाँ हाँ मेरा ही संकल्प था। हर चीज में हाँ जी, हर चीज में हाँ जी। अब यही परिस्थितियां, यही पेपर्स आपके सामने आ जाएं, भूख हो परिवार में, और परिवार वाले उधर से कहेंगे अपने बाबा ते कह दो खाए को दे जाए, हम संशय में आ जाएंगे बाबा को लेके। हमको आ जाएगा संशय, एक मोहग्रस्त हो जाएंगे हम। 4-5 सदस्य हैं घर में, मान लो कुछ न हुआ ऐसी नहीं खराब हुआ, बाबा पे संशय आ जाता है, चिढ़ जाएंगे या तो हम, या तो क्रोध आ जाएगा हमको उन पे, या तो बाबा पे। और मम्मा के लिए क्या कंडीशन है, उसमें भी संशय नहीं आना चाहिए और इन पे भी क्रोध नहीं आना चाहिए कि बाबा के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो। नहीं, दोनों ही नहीं कर सकते। तो बहुत गजब की है मम्मा प्रैक्टिकल में उन पर। और ये आपको कोई मुरली नहीं बता पाएगी, ना ही कोई किताबें बता पाएंगी। आपको खुद ही अपनी अंतर्दृष्टि से भूतकाल में जाके देखना होगा, दिव्य दृष्टि से। तब आप समझ पाओगे कि क्या वो परिस्थितियां होंगी और कैसे मम्मा ने अपनी वो स्टेज और बच्चों की वो स्टेज बनाई। हमको दिखता है कि दादियां बन गई, नहीं, दादियों को दादियां बनाने में मम्मा का बहुत बड़ा रोल है जो कभी दिखाई नहीं देता। हमको दिखता है दादियां बाबा की पालना में बनी हैं, माता पिता की पालना से दादियां दादियां बनी हैं, जिसमें ज्ञान की पालना भले बाबा देते थे लेकिन व्यवहारिक जीवन की पालना उन्होंने मम्मा से सीखी है। यज्ञ के काम काज कैसे संभालने हैं, जो बाद में इतने बड़े यज्ञ की मैनेजमेंट का आधार बना, उसकी बारीकियां, उसके दांव पेच किससे सीखी ना, मम्मा से सीखी। जो बाद में जाके इतना बड़ा वट वृक्ष यज्ञ वो बना पाए, वो तभी आ पाता है आपको।
साकार में मम्मा बाबा की तरफ किसी की रीस नहीं हो सकती थी। ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे तो कोई रीस कर ही नहीं सकते, कोई कंपटीशन ही ना कर पाए, मेरी स्टेज ऐसी हो। और पता है कोई भी कंपटीशन किस चीज से कर सकता है? आपकी कोई पहचान बनी हुई है ड्रामा में, और उस पहचान के आधार पे आपने अपना पुरुषार्थ खड़ा किया है। आपसे एक पहचान हमेशा दूसरी पहचान से रीस कर सकती है, लेकिन मम्मा एज ए आत्मा ने पुरुषार्थ किया है। जो भी स्टेज उसने बनाई है वो किसकी स्टेज है? आत्मा की। एज ए आत्मा मैं बहुत कर दूं किसी के लिए, और कल को वो बोल दे तुमने हमारे लिए किया क्या है, मेरी स्थिति पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझ आत्मा ने अपना पार्ट बजाया, अपनी मर्जी से बजाया। वही सेम या उससे भी ज्यादा कोई देहभान में कर देगा, लेकिन अगर उसको किसी ने बोल दिया ना तुमने हमारे लिए किया क्या है, वो एकदम चकनाचूर हो जाता है। क्यों? पहचान या अहंकार जब कोई भी कर्म करता है उसकी यादें इकट्ठी करता है, और वो यादें परत दर परत दर परत एक इमारत का निर्माण करती चली जाती हैं, एक सिंहासन, आसन नहीं, सिंहासन, जो ऊंचा होता जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और कोई ये भले सोचे ना, लेकिन अगर पीछे पहचान है ना, गोपाल की, निमित्त की, सेंटर इंचार्ज की, किसी के पिता, किसी के पति, किसी के बाबा, कुछ भी होने की पहचान है, वो यादें इकट्ठी कर रही है, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। सिंहासन ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, और किसी ने एक दिन कह दिया तुमने क्या किया है, पाया टूटता है, पाया टूट जाता है। और जितना ऊंचा सिंहासन उतनी ही ऊंची स्टेज से नाम रूप के सहित आत्मा गिर पड़ती है। लेकिन जब आत्मा ये सब करती है वो सिंहासन पर नहीं बैठती, वो आसन पर बैठती है। आसन की ऊंचाई कभी नहीं बढ़ती, वो हमेशा जमीन पर ही रहता है, या तो फिर इतने ऊपर रहता है जहां से कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आधार नहीं है। सिंहासन का आधार जमीन पर ही होता है, भले वो कितनी आकाश में हो, लेकिन आसन का आधार नहीं होता। वो जमीन पे होगा तो एकदम टच, और आकाश में होगा तो एकदम ऊपर। उसका जमीन से या तो पूरा कनेक्शन है, जो कल्प वृक्ष की जड़ में ही बैठा है, और ऊपर है तो इतना ऊपर है जो वतन में ही बैठा है। जमीन से कोई कांटेक्ट है ही नहीं फिर। इसलिए मम्मा मम्मा बन पाई, क्योंकि वो आत्म अभिमानी होके सब कुछ कर रही है। वरना किसी बहन ने बोल दिया अरे तुमको बाबा ने बोल दिया बड़ी आई तुम मम्मा, क्या लगता है नहीं बोला होगा किसी ने? आराम से बोल सकते हैं। अगर वो स्मृति में बैठ जाए, अगली बार जब जब वो बहन दिखाई देगी, क्या होगा पीछे से? आवाज आएगी ऐसे कहा था इसने। लेकिन नहीं, कोई याद ही नहीं बनी है, चित्त एकदम साफ है, क्योंकि आत्मा है, प्योर आत्मा है सामने। पिछले 4 जन्मों की प्योरिटी का बैकअप है, इस जन्म में भी एकदम पावनता है। तो मम्मा होना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कह देना कि मम्मा हानि करती थी, मम्मा ऐसी थी, मम्मा वैसी थी, ये सब सोच लेना, 4 अच्छी अच्छी बातें कर लेना सहज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सोचेंगे तो पाएंगे कि मम्मा होना कई मामलों में बाबा होने से भी कठिन है। क्योंकि बाबा को अव्यक्त सिखाना था, लेकिन मम्मा को व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है वो सिखाना था। बाबा के तन में शिव बाबा का होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज था, मम्मा के पास कोई एडवांटेज नहीं थी। उसके बाद मम्मा ने वो स्टेज की। चाहती तो संकल्प आ सकता था ना, अरे मैं तो कुमारी हूँ, मेरी सुनते नहीं है बाबा, मैं क्या करूँ? बाबा वो फलानी दादी मेरी सुन नहीं रही है, आप उसको जाके बोलो ना कि मेरी माने। मम्मा ने क्या कभी ये किया? हम होते तो कर देते ना। बाबा देखो आपने मुझे मम्मा बनाया है, फिर भी वो मेरी सुनते नहीं है, आप जाके बोल दो ना। और बाबा जाके बोल देता और मम्मा का काम इजी हो जाता।
क्योंकि बाबा ने कह दिया। लेकिन फिर मम्मा मम्मा किसके कहने से होती? फिर वो ब्रह्मा के समकक्ष नहीं, ब्रह्मा से नीचे होती, कि किसी ने कह के बनाया लेकिन किसी से कभी कुछ नहीं कहा। खुद ही अपने आप में अपनी स्टेज को इतना ऊपर उठा लिया जो किसी के कुछ कहने का अंदर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। ब्रह्मा से भी तीखी का गुह्य अर्थ है, गुह्य अर्थ है। बाबा जानता है कि इसके पास तो था फिर भी एडवांटेज, उसके पास कोई एडवांटेज नहीं था। जब ट्रस्ट का ट्रस्टी बाबा ने मम्मा को बनाया होगा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि यज्ञ में कईयों को संकल्प चल गया होगा। बाबा की संपत्ति और अपनी दादी निर्मल शांता को नहीं दी, जसोदा मैया को नहीं दी, इनको दे दी। कुछ लाई नहीं, इनको इतना ऊंचा बना दिया, आराम से चला होगा। लेकिन उन सब से न्यारे हमको देखते हैं कि ब्रह्मा पे कलंक लगे, वो बाहर वालों के थे, अंदर वाले प्यार करते थे बेगरी पाठ से पहले पहले तक। लेकिन मम्मा को जो कलंक लगे वो परिवार से लगे, और बेगरी पार्ट से पहले लगे जब रॉयल्टी वाला जीवन था। आप सोच के देखिए ये जो कहा बहन ने कि जिन बच्चों ने बेगरी पार्ट आने में ब्रह्मा को छोड़ दिया था, उन बच्चों ने बेगरी पार्ट से पहले मम्मा के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बेगरी पार्ट में ही उनका वो नेचर निकल के आया होगा, कहीं ना कहीं पूत के पाए पालने में दिखते हैं। वो संस्कार उनमें पहले से रहे होंगे और मम्मा को पहले से तभी से मालूम होगा कि आगे जाके क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही त्रिकालदर्शी थे। लेकिन फिर भी उन्हीं को पालना दी, उन्हीं को पाला। समान पालना दी। ये नहीं है कि अच्छे पुरुषार्थी हैं तो इनको ज्यादा, और ये अरे इनको तो ऐसे ही दूध हो तो ठीक है, नहीं तो बराबर करना है, बराबर में है। और पता है कि ये फल नहीं देंगे, ये चले जाएंगे, ये मतलब ही है, फिर भी यानी कि ये क्या करते हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मेरा पार्ट बजाना है। और अगर हम ये भी करते हैं ना कि बाबा ने कहा है तो कर दो चलो, इसमें भी अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी शिकायत बाबा से हो जाएगी, ये बाबा देखो हम आपके लिए कर रहे हैं तो भी ये नहीं मान रहे, आप देखो ना। बाबा से भी कोई शिकायत नहीं, खुद ही सब कुछ संभालना। आजकल की माताएं तो बहुत सहज होता है ना, जब खुद नहीं संभाल पाती हैं तो क्या करती हैं, शिकायत कर देती हैं। जगदम्बा माँ ऐसी माँ नहीं है। ओम मंडली में आई एक कन्या, नाम था राधे, कहते उसको ओम राधे, बनी कृष्ण की राधे, बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी। इन 4-5 लाइनों में जो पूरा इतिहास, इतना संघर्ष, और उन संघर्षों में खिलता हुआ कमल, और वो उपराम स्थिति, और वो हर घड़ी अंतिम घड़ी की स्थिति, और वो तीखा पुरुषार्थ, और वो एडवांस स्टेज, इतनी कुछ भरी हुई है जो क्या कहें। तब बाबा कहता है मम्मा जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबरवार होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते। इकतीस 12/2000 आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को इमर्ज किया। आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा, बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा। नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था।
तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रिहान चलते चलते यही सब्जेक्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। साधारण योग किसको कहते हैं? ड्रामा अनुसार सब चल रहा है, टाइम है तो योग लगाने बैठ गए, बाकी योग लगे ना लगे बैठ तो गए ही हैं। एक बार सोचेंगे मैं आत्मा हूं नहीं बने तो बस हुई आत्मा। जैसे कि अनुभव कराना बाबा की जिम्मेवारी है, मैंने तो बस बाबा देखो नेमीनाथ बन के मैं बैठ गया हूँ, इसी में एहसान मानो। आप तो कहते ही हो हिम्मत का एक कदम, मैंने तो ज्यादा चल दिए होंगे। नींद में से उठा हूँ, फिर वॉशरूम तक गया, मुंह धोया, बैठा, 8-10 कदम हो गए, ज्यादा हो जाएंगे। आप भी थोड़ा 1-2 बढ़ा दो। हम्म। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। और भी एक बाप दादा ने नोट की, योग का जीवन में प्रभाव क्या होता है? ज्ञान का जीवन में प्रभाव होता है रॉयल्टी, चाल चलन में बहुत रॉयल्टी और रिफाइननेस आ जाती है, कर्म आपके अच्छे हो जाते हैं। लेकिन योग का कर्म में प्रभाव क्या होता है? योग का जीवन में प्रभाव क्या होता है? योग का जीवन में प्रभाव क्या दिखता है? ड्रिल कर रहे हैं क्या हम लोग? योग का जीवन में प्रभाव क्या दिखता है? योगी का जीवन कैसा होता है? मतलब अचल, बाकी अप्रभावित, चाहे आसपास कुछ भी चल रहा है उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सचिन भाई का आंसर है सहजता। आसपास का वातावरण के प्रभाव से अच्छा लगेगा, उसके आस निश्चय रहेगा और निश्चिंत होगा, कोई भी परिस्थिति उसको चिंता में नहीं ला सकेगी। बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, सिंपल, सहजता होगी, बैलेंस होगा, निश्चय और निश्चिंत। और कोई सजेशन, और कोई सुझाव? अगर मैं मम्मा को याद करूं तो योगी वो जिसको देखकर दूसरों को भी योग लगाने का मन करे। ऐसे मेरे कर्म जो मेरे आसपास वाली आदमी, जैसे मम्मा पापा में विशेषता होती थी, कहेंगे नहीं कि तुमको ये काम करना है, खुद करने लग जाएंगे। अच्छा, ये आप नहीं समझना कि खुद करने लग जाएं तो जरूरी नहीं है कि सब उठ के करने ही लग जाएंगे, लेकिन योगी के कर्म में आकर्षण होती है कर्मातीत बनने की। क्योंकि योगी जब कर्म कर रहा है तो जैसे कि कहा कि जब आप एक देह भान में कोई कर्म करते हो तो पहचान बनती है, यादें बनती हैं, वो
वो यादें उन कर्म में भी बोझ निर्माण करती हैं। जैसे एक माँ घर में अगर झाड़ू पोछा कर रही है, हाय ये मेरा काम है, अरे मुझे ही करना है, ये स्मृति उन झाड़ू में, उस पोछे में, उस घर के बर्तनों में ऐसी एनर्जी भर देती है कि बोझ वाली, कि किसी का मन ही नहीं करेगा वो करने का। जो आजकल के घरों में भी आप एक देखते हो ना, कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, एक के ऊपर ही सारा बोझ आया हुआ है, उसके पीछे भी एक पहचान ये पीछे काम करती है, हाय मुझे ही करना है। जब ये रहता है ना कि मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, मैं ही सब करूंगा क्या, इस पहचान से जब आप काम कर रहे हो, वो वस्तुएं, वो स्थान, वो वातावरण इस तरह के प्रकंपनों से भर जाता है कि कोई दूसरी आत्मा उस काम को करेगी ही नहीं। लेकिन योगी कर्म नहीं करता, वो पार्ट बजाता है। दोनों में अंतर होता है, कर्म करना और कर्म की एक्टिंग करना। मैं कर नहीं रहा हूं, मैं आत्मा अकर्ता कर्म करने की एक्टिंग कर रही हूँ। अब पहचाने काम नहीं कर सकती, क्योंकि पहचान मैं कर रहा हूं के बिना कुछ नहीं करेंगे। अगर पहचानों को बदलने में कुछ मिल नहीं रहा है, वो कभी कुछ नहीं करती। मुझे तो एक्टिंग करनी है, मैं आत्मा अकर्ता हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो दिखावा करना है काम करने का, ड्रामा चल रहा है इस स्मृति में रहते हुए। लाइक, और ये बहुत मुश्किल होता है, ड्रामा की स्मृति को बनाए हुए आप कर्म करो, आप नहीं कर सकते। भूल जाएगा बीच में कि ड्रामा चल रहा है, क्योंकि कर्म इतना रियल लगता है, इतना रियल लगता है, जैसे बर्तन रखा तो आवाज होती है, एक्टिंग लगती नहीं है, रियल लगता है कि असल में ये हो रहा हो। सब्जी बनाई, उसकी महक निकलती है, रियल लगता है, असुल लगता है। परम धाम क्या है, ना कोई खुशबू, ना कुछ रंग, ना कुछ रूप, वो नकली लगता है। इन इंद्रियों के आकर्षण के कारण हमारे सारे कर्म हमको बहुत ज्यादा रियल लगते हैं और आत्मिक स्मृति नकली लगती है। लेकिन योगी के लिए जो दिखाई दे रहा है वो उसकी वास्तविकता नहीं होती, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो उसकी रियलिटी होती है। तो कर्म कॉन्शियस ना होके अकर्ता हो करके कर्म करना उस कर्म में आकर्षण भर देता है। और उसका प्रभाव हमको मम्मा बाबा के जीवन में दिखता था कि बहुत सारा अनाज साफ होना है तो मम्मा बाबा खुद बैठ जाते थे, जहां वो बैठे उनको देख देख के सब अपने आप आ जाएंगे करने। आप अगर सोचो कि आपके साथ ये हो जाएगा तो नहीं होगा, आप तो जाके बैठोगे तो दूसरे और उठ जाएंगे कि अरे ये आ गए तो चलो हम थोड़ा आराम कर लें। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा को देख करके कईयों ने अपना समर्पण किया। ये क्यों हो पाता है कि कोई मुझे देख के अपना जीवन समर्पण कर दे, कोई मुझे देख के बाबा का हो जाए, ये कोई क्यों कर पाता है? जब वो देखता है और उसको मेरी स्टेज देख करके कुछ प्राप्ति हो जाती है। जो अभी एक लाइन कही ना, योगी वो जो दूसरों को भी योगी बना दे, मीन्स उसके कर्म दूसरों का योग लगवा दें। वो बैठ के ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, लेकिन उनका कर्म ही उनका सुनाना है। अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई है, कर्म आत्मा का दर्पण। और कर्म आत्मा के दर्पण तब बनते हैं जब कर्म और आत्मा के बीच में कोई पहचान नहीं है, सीधे आत्मा कर्म कर रही है, सीधे आत्मा कर्म कर रही है, या कहें पार्ट बजा रही है। और ये बहुत इजी बात नहीं होती है कि आत्मा डायरेक्ट पार्ट बजा पाए। बीच में कुछ ना कुछ नाम रूप पहचान अहंकार होता ही है हर कंडीशन में, लेकिन डायरेक्ट पार्ट बजा पाना, मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, ये डायरेक्ट स्मृति से कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। पहचानें कूदती हैं बीच बीच में, और जब उन पहचानों को आप हटा के कर्म करते हो तो मम्मा बाबा जैसे कर्म होते हैं कि कोई देख रहा है और उसको भी देख के मन कर रहा है कर्म करने का। और सिर्फ कर्म करने का नहीं, सहयोगी होने का नहीं, लेकिन योगी, सहयोगी का मतलब मददगार नहीं होता, सहयोगी मतलब जिस स्थिति में स्थित होके मैं काम कर रहा हूँ
उसी स्थिति, सहयोगी, जो मेरे साथ बाबा को याद करे। सहयोगी माना साथ साथ मेरे जैसी स्थिति में रहे। सहयोग शब्द को हम ले लेते हैं लेकिन जब शिव बाबा कहता है कि ये दोनों मेरे सहयोगी हैं, तो वास्तव में जैसे शिव बाबा की कोई पहचान नहीं है, वो डायरेक्ट मुरली चलाता है। कौन चला रहा है? शिव भगवान वाच। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो मम्मा सुना रही है मुरली, इसके द्वारा? खुद मम्मा अपने रथ द्वारा। तो मम्मा अलग हो गई और मम्मा का शरीर अलग हो गया। मम्मा सारे काम कर रही है अपने ही पार्ट द्वारा, और हर समय उसको स्मृति है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। हमारी मिक्स होती है। जो बाप से जुड़ा है वो है सहयोगी। यस, सहयोगी। बनोगे सहयोगी? फिर से कहेंगे मम्मा की लाइन, योगी वो जिसको देखकर दूसरों का भी योग लगाने का मन करे, वो है योगी। और प्रैक्टिकल में अव्यक्त बाप दादा ने चैलेंज दिया था। बाबा ने बोला था, जो काम 1 घंटे की क्लास करा के करते हो, कभी अशरीरी स्थिति में स्थित होके 5 मिनट बोलना, उससे ज्यादा काम हो जाएगा। अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, साइलेंस की पावर को यूज करो, योग की शक्ति को कर्म में यूज करो। योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, मम्मा वतन में आई है, तो जगदम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। जब हम एडवांस स्टेज पर जाएं तब एडवांस पार्टी का काम पूरा हो। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रेहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। वास्तव में जिन्होंने देखा है उनके आगे तो सीधा भी बोल देती है मम्मा, ऐसी बात नहीं है। तो बोली कि आज एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन की संकल्पों में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। मम्मा एक ऐसी आत्मा जिसका 1 सेकंड अगर उसको मिल रहा है तो उस 1 सेकंड में भी 100% से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। ऐसी आत्मा देख रही है ऐसी आत्माओं को जिनको बाबा 100% प्यार दे रहा है, लेकिन वो अपना 5% भी नहीं कर रहे हैं। तब माँ कह रही है कि अलबेलापन बहुत आ गया है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आपको युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? हुक्मी हुक्म चलाए रहा।
तो जगदम्बा बोली, अगर यह धारण सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी ना। चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी ना, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावन हार हैं। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है वह सदा हल्का रहेगा। जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? जब मम्मा ने कहा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो हुक्मी का हुक्म सीधे आत्मा पर चलता है, और हुक्मी का हुक्म बजाना आत्मा के लिए अपने आप में पूरा होता है। उसको कोई प्रेज करे, कोई उसकी तारीफ करे, कोई माने कि अरे साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो, उसे इस बात में किसी की भी कोई उम्मीद। क्या मम्मा को बाबा से भी उम्मीद रहती होगी कि ये मेरी बात को राइट करें या रॉन्ग करें, मेरी बात को सपोर्ट करें, मेरी बात को सहारा दें? ऐसा कोई उम्मीद मम्मा को होती होगी? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, माना कोई मुझसे कुछ कहे ना कहे, हुक्म ही हुक्म चल। बाबा कह रहा है मुझे करना है। कोई की निंदा, कोई की स्तुति, किसी का परामर्श, किसी की राय, कोई मेरे आगे हाँ जी करे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाजी करे या ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। गहरी धारणा है। मेरा कर्म राइट है, मैंने अपना 100% लगा के किया है, बस बाबा को पता है। अब कोई का उधर से कैसा भी रिएक्शन आए, मेरा दिल जानता है मैंने सब बाबा की श्रीमत पर चलकर किया है, बीच में कोई भी मिक्सिंग होने नहीं दी है। तो हुक्मी हुक्म चलाए रहा, हुक्मी का हुक्म चल भी रहा। वरना ये कह पाना इजी होता है कि चलाए रहा, बाबा तो बोल के बैठ जाएगा चल गया, कहाँ चला? चला कहाँ? चलाया उसने लेकिन चला कहाँ? आज के टाइम में अगर साक्षात बाबा सामने आके हमसे बोले बच्चे तुम मेरे लिए ये कर दो, बच्चे तुम मेरे लिए वो कर दो, हम करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन बाबा जब हमसे सामने से कह रहा है बच्चे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों का त्याग करो, जीते जी मर जाओ, ये हमसे नहीं हो रहा है। जबकि भक्ति मार्ग में हम ही ने क्या गाया है, तुम आओगे तो हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। लेकिन हम प्रैक्टिकल में हमारी दूर दूर तक भी वो वृत्ति है नहीं। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है वो सदा हल्का रहेगा। माथा भारी होने का अनुभव तो सभी को है ना। मम्मा का भी माथा भारी हो सकता था, हमारे आगे तो मम्मा की 10% भी क्या कहें, 2% भी परिस्थितियां नहीं हैं। इतना बड़ा लेवल और इतनी सारी परिस्थितियां। अरे हम कोई ब्रह्मा थोड़े ना है, अरे हमें थोड़े ना स्वर्ग में जाना है। मम्मा भी तो सोच सकती थी, अरे मैं 16 साल की हूं अभी, मैं कहाँ से इनकी माँ बनूंगी। जो पहली बार नैन मुलाकात हुई और पहली बार कानों से सुना और पहली मुरली में बाबा ने कहा सोच लो, समर्पण, सोच लो, सोच लिया, सच में सोच लिया। फिर कोई बहानेबाजी, ये परिस्थिति वो परिस्थिति, हाय हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे ये कर लेते तो बढ़िया रहता, वो कर लेते, कुछ नहीं। फिर पलट के कभी देखा नहीं, सोच लिया माना सोच लिया। इसलिए ब्रह्मा से भी दिखी गई।
बाबा फिर भी मिसाल देने के लिए याद कर लेगा, बच्चे थे छोड़ के चले गए। मम्मा कभी याद नहीं करेगी। भाई नहीं करी। गया तो गया, है तो है। बाबा फिर भी याद कर लेगा, मम्मा नहीं करेगी। मम्मा का प्यार भी एकदम लिमिटेड है, जो योग्य हैं केवल उन्हीं के लिए। इसलिए मम्मा यज्ञ में ज्यादा प्रख्यात नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग आत्माएं हैं ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं। मम्मा का प्यार वारिसों के लिए है, जिनको वर्षा मिलना है उनके लिए है, टाइम पास के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए हर घड़ी अंतिम घड़ी होती है। ओम शांति। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। क्या हुक्म का हुक्म चल रहा? यही हेडलाइन रखते हैं आज। क्या हुक्मी का हुक्म मुझ पर चलता है? वो तो चला रहा है, क्या मुझ पे उसका हुक्म, उसका बस चलता है? मम्मा कह सकती है चलाए रहा क्योंकि उस पे चलता है। हम नहीं कह सकते हुक्मी हुक्म चलाए रहा क्योंकि हम पे नहीं चलता है। हम उल्टा उस पे हुक्म, हुक्मी पे हुक्म चलाए रहा, ये हो जाता है। डेड लाइट। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला कराने, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करानहार, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, करण कलावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे,
वाला करार हारे, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे, फलक से यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति।